तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट की मदद से ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस होता है वो होते तो सारे प्लांट्स में है वेदर इट इज़ C3 और C4 प्लांट, लेकिन उनका जो टाइप है वो डिफरेंट होता है। तो फोटोसिंथेसिस कितने टाइप्स के हुए? 3 टाइप्स के। एक जो C3 प्लांट में हो रहा है, दूसरा जो C4 प्लांट में हो रहा है और तीसरा कैम में हो रहा है। तो मेनली हमें C3 और C4 प्लांट का यहाँ पे डिफरेंस पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। साइट ऑफ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल हो कहाँ पे रही है? तो C3 प्लांट में मेसोफिल सेल के अंदर केल्विन साइकिल हो रही है। अब हमने मेसोफिल सेल कहाँ होती है, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जहाँ पे हमने रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस बताया था। उसमें हमने बताया था कि मेसोफिल सेल लीव्स के अंदर होती हैं और एक मेसोफिल सेल के अंदर 30 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक्सेप्ट क्लेमाइडोमोनास, जहाँ पे एक मेसोफिल सेल के अंदर सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट होता है। तो मेसोफिल सेल कहाँ होती हैं? लीव्स के अंदर होती हैं। C3 प्लांट में केल्विन साइकिल की साइट क्या होती है? मेसोफिल सेल होती है। और C4 प्लांट में बंडल शीथ सेल होती है। बंडल शीथ सेल कहाँ पे होती है? बंडल शीथ सेल जो है वो लीव्स में, जो C4 प्लांट में जो लीव्स होती हैं उनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनके आसपास के जो सेल होते हैं वो पर्टिकुलर कुछ सेल लार्ज हो जाते हैं और उनको कहते हैं बंडल शीथ सेल। अब बंडल शीथ सेल जो होते हैं, जो जिन लीव्स में पाए जाते हैं, उन इस तरह की एनाटॉमी को क्या कहते हैं? क्रेंज एनाटॉमी। तो क्रेंज एनाटॉमी किसका फीचर हो गया? C4 प्लांट का फीचर हो गया। अगर कहीं क्रेंज एनाटॉमी हमें देखने को मिल रही है तो वो किसका, वो प्लांट किसका एग्जाम्पल होगा? C4 प्लांट का। तो बंडल जो केल्विन साइकिल होती है वो C4 प्लांट में कहाँ होती है? बंडल शीथ सेल में। तो एक बात ये जानने लायक है कि केल्विन साइकिल हो दोनों में रही है, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे वो C4 प्लांट हो, लेकिन C3 प्लांट में मेसोफिल सेल के अंदर हो रही है और C4 प्लांट में बंडल शीथ सेल के अंदर हो रही है। बस इसका साइड डिफरेंस है, हो दोनों में रही है। C3 प्लांट में मेसोफिल सेल के अंदर हो रही है और C4 प्लांट में बंडल शीथ सेल के अंदर हो रही है। अब नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। प्राइमरी जो CO2 एक्सेप्टर है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? तो थोड़ी सी बेसिक केल्विन साइकिल की नॉलेज होना इसमें ज़रूरी है। तो केल्विन साइकिल मेनली 3 स्टेजेस में होते हैं। पहला कार्बो ऑक्सीलेशन। कार्बो ऑक्सीलेशन में क्या होता है कि CO2 का एडिशन होता है। किसमें? प्राइमरी एक्सेप्टर में CO2 का एडिशन होता है। इस स्टेप को क्या कहते हैं? कार्बो ऑक्सीलेशन। दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन और तीसरा स्टेप होता है रीजनरेशन, जिसमें ATP से ADP का फॉर्मेशन होता है। तो नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, जो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है वो जो प्राइमरी एक्सेप्टर है उसमें नंबर ऑफ कार्बन पूछा है। तो नंबर ऑफ कार्बन जो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है उसमें C3 प्लांट में 5 कार्बन का है वो। अब वो कौन सा मॉलिक्यूल है? वो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है कौन जो 5 कार्बन का है? वो है RuBp, विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। वो है RuBp। और वो कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है। तो जो पहला मॉलिक्यूल है जो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन सा है? विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर? RuBp। और कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। अब जो C4 प्लांट है उसमें जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। और वो है कौन? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ये है C4 प्लांट में। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है वो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है, प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का। और कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन C4 प्लांट में। अब विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। जो अब CO2 को एक्सेप्ट कर लिया, अब जो प्रोडक्ट बना वो कितने कार्बन का है या वो है कौन? तो वो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड C3 प्लांट में। और कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। और C4 प्लांट में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। जो प्रोडक्ट बना CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, वो है 4 कार्बन का। तो अब ये समझने वाली बात है कि जब यहाँ 5 कार्बन थे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर में, अब उसमें जब एक CO2 ऐड हुआ तो
यहाँ पे 3 कार्बन उसमें फिक्सेशन प्रोडक्ट में कैसे चले आए? तो इसके पीछे की भी एक कहानी है कि पहले साइंटिस्ट ने भी सोचा अगर 3 कार्बन है, 3 कार्बन इसका अगर फिक्सेशन प्रोडक्ट का आ रहा है तो जो प्राइमरी एक्सेप्टर होगा वो 2 कार्बन का होगा, लेकिन बाद में उन्होंने पाया कि RuBP है जो 5 कार्बन का है वही प्राइमरी एक्सेप्टर है और वो 5 कार्बन का है। तो यहाँ पे RuBP क्या है? प्राइमरी एक्सेप्टर, CO2 ऐड हो रहा है और 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बन रहे हैं। और एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है? रुबिस्को। अब एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है C3 प्लांट में? रुबिस्को। और C4 प्लांट में कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? पेप्केज और रुबिस्को दोनों यूज हो रहे हैं। अब नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने में कितने ATP लग रहे हैं? तो C3 प्लांट में 18 ATP लग रहे हैं और C4 प्लांट में 30 ATP लग रहा है। 18 ATP तो C3 साइकिल में लग रहा है और 12 C4 में। अब एग्जाम्पल ले लिया जाए तो C3 प्लांट का एग्जाम्पल कौन से हैं? ज़्यादातर प्लांट जैसे बीट, राइस और मोस्ट प्लांट में ये C3 प्लांट होते हैं। और C4 प्लांट के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? मेज, सॉरगम, शुगर केन, ये सब C4 के एग्जाम्पल हैं।